राम राम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि स्प्लेंडर का इंजन किस तरीके से फिट किया जाता है। ये चेम्बर है, इसमें हमने गियर बॉक्स पहले से ही फिट कर रखा है। अब हम इसमें क्रंक बिठाएंगे। देखिए, इस क्रंक को आसानी से इस तरीके से हम बैठा देते हैं। और अब हम इसमें एक सीलिंग ट्यूब जो आता है, जो लीकेज की समस्या को दूर करता है, इसे हम चेम्बर में लगाएंगे। और फिर उसके बाद में हम इस पैकिंग को अच्छे तरीके से लगाएंगे, कहीं इधर उधर ना हो जाए, नहीं तो लीकेज की समस्या बन जाती है। इसे ध्यान से लगाना चाहिए। और इसके बाद हम बीच वाला जो चेम्बर होता है, उसमें सीलिंग ट्यूब लगा के और इसे पल्ले को इस तरीके से हम बैठाएंगे। इसमें देखो, ऐसे थोड़ा हिला झुला के और किक सॉकेट को थोड़ा घुमा के ये आसानी से बैठ जाएगा। प्लस की सहायता से हम इस किक सॉकेट को थोड़ा घुमा रहे हैं ताकि पल्ला हमारा आसानी से बैठ जाए। देखिए, इस तरीके से हमारा ये पल्ला बैठ गया आसानी से। इसे हम थोड़े बहुत चोट मार के दाब देते हैं कि कहीं उटका ना रह जाए। तो ये पल्ला हमारा फिट बैठ चुका है। अब हम इसे पलट के इसमें देखिए, इस तरीके से इसे पलट के हम इसमें जो 8 नंबर नट होते हैं वो लगाएंगे। इसमें हमारा गियर सिलेक्ट वगैरह जो 10 नंबर का नट होता है उसे भी लगाएंगे और 10 नंबर गोटी की सहायता से इसे टाइट कर देंगे। इस तरीके से ये नट हमारा टाइट हो गया। इसके बाद हम 8 नंबर जो नट होते हैं, इसमें बोल्ट छोटे और कुछ बोल्ट बड़े भी होते हैं। इनका साइज ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और उस तरीके से जो जिस तरह का हो उसे वहीं फिट करना चाहिए। देखिए, इस तरीके से हम इसे 8 नंबर गोटी की सहायता से इस पल्ले को भी टाइट कर देंगे। ध्यान रखें कि कोई एक ही बोल्ट सबसे पहले ना टाइट कर दें। इसमें एक बोल्ट टाइट करें, उसके बाद में थोड़ा ढीला ही छोड़ें और दूसरा बोल्ट भी थोड़ा ढीला छोड़ें। धीरे धीरे सारे बोल्ट टाइट करें ताकि जो चेम्बर है वो आसानी से पूरी तरह से फिट बैठ जाए, इधर उधर उटका ना रह जाए। देखिए, 8 नंबर गोटी की सहायता से हम इन सारे 8 नंबर नटों को टाइट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये पल्ला कंप्लीट होगा। अब इसके बाद हम इसे ऐसे घुमाकर अब इसमें क्लच साइड के जो पुर्जे वगैरह होते हैं वो इसमें हम फिट करेंगे। देखिए, इसमें एक गियर सॉकेट होती है। इस गियर सॉकेट को हम आसानी से फंसाते हैं। इसे थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस दे के देखो, थोड़ा नीचे की तरफ दबाएंगे और ये आसानी से लग जाएगी। ये लग गई। इसके बाद हम एक गियर के ऊपर जो पत्ती लगी होती है गियर सिलेक्टर के ऊपर, इसे हम ऐसे लगाएंगे और इस स्टार को एक गियर बदलने में हमारी मदद करता है। इसे इस तरीके से हम फिट कर देते हैं। इस पत्ती में भी निशान बन जाते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। जैसे निशान बने हों उसी तरीके से इस पत्ती को ऊपर लगा के और 10 नंबर बोल्ट की सहायता से इसे टाइट कर देंगे। देखिए, ये 10 नंबर बोल्ट इसमें लगा होता है। अब इसे हम गोटी की सहायता से टाइट कर देंगे। ये नट टाइट हो गया और एक गियर चेंजर पत्ती है, इसे थोड़ा नीचे की प्रेस दे के इसे इसी में असेंबल करके टाइट कर देंगे। जिसे हमने ढीला किया था उसे अब टाइट कर देंगे ताकि गियर चेंजर पत्ती हमारी इसमें आसानी से बैठ जाए, फिट हो सके।
कभी कभी ये गियर चेंजर पत्ती इधर उधर ऊपर उठ जाती है तो गियर पड़ने में फंसने में दिक्कत आती है। इसलिए ये इसमें एक मोटा सा वाशर होता है और ये प्राइमरी गियर है, इसे ऐसे फिट कर देते हैं। और ये बुश इसमें क्लच हाउसिंग में ऐसे लगा देते हैं और उस वाशर के ऊपर इस हाउसिंग को ऐसे बिठाते हैं। ये हमारी क्लच हाउसिंग बैठ गई। अब इसके बाद इसमें एक पत्ती जैसा ये वाशर होता है, बहुत पतला, वो लगाएंगे। और ये टूटी हुई कट वाशर जिसे बोलते हैं, इन्हें लगाएंगे इस तरीके से। ये दोनों जोड़ देते हैं। बाद में ये इनका जो ढक्कन वाला वाशर होता है इन कट वाशरों को कवर कर देता है। अब हमें क्लच प्लेटें हब में फंसा करके इसे ऐसे देखिए इस तरीके से फिट करेंगे। ये क्लच प्लेटें हब सेंटर में पड़कर तैयार हो गई हैं। अब इसे हम क्लच हाउसिंग में फंसाएंगे, देखिए इस तरीके से। क्लच हाउसिंग में थोड़ा हम घुमा घुमा के इन्हें बिठाएंगे ताकि आसानी से बैठ जाएं। थोड़ा इधर उधर हिलाते रहेंगे तो ये आसानी से बैठ जाएंगे, अपने खांचे में बैठ जाएंगी। देखिए इस तरह से हमारी हब सेंटर क्लच प्लेट सहित बैठ गए। अब इसमें एक वाशर लगा होता है, इस वाशर लगा को इसे इस नट की सहायता से टाइट कर देंगे। इसमें 4 खूंटी लगा के और ये कट वाला पुलर होता है उसे हम लगा के टाइट कर देंगे। देखिए ऐसे इसे फुल टाइट कर देंगे ताकि ढीला ना पड़े। ये टाइट हो गया। अब ये 4 स्प्रिंगें लगी होती हैं जो कि हमारे क्लच को फ्री करने में मदद करती हैं। और ऊपर से एक प्लेट, इसमें 10 नंबर नट लगा के टाइट कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये चारों बोल्ट हम बारी बारी से धीरे धीरे टाइट करेंगे। सिर्फ एक ही बोल्ट ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि प्लेट टूटने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसे हल्के हल्के चारों नटों को आसानी से टाइट कर देते हैं। ये चारों नट आसानी से टाइट हो जाएंगे आसानी से। देखिए इस तरीके से इन्हें ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल, और बराबर टाइट करना चाहिए बिल्कुल। ये बराबर टाइट होते हैं तो प्लेट कभी टूटती नहीं। प्लेट जब ही टूटती है जब कोई एक ज़्यादा टाइट हो जाए और एक कम टाइट हो जाए, इसलिए इन्हें बराबर टाइट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारे चारों बोल्ट आसानी से टाइट हो गए। इसके बाद में वायरिंग पड़ी होती है इस प्लेट में, वो ऐसे लग जाती है, इसे लगा देते हैं। और उसके बाद में आता है बैलेंसर व्हील, इसे ऐसे लगा के और एक वाशर लगाएंगे। वाशर के बाद ये नट होता है, इस नट की सहायता से इसे टाइट कर देंगे। इसे भी हम पुलर की सहायता से टाइट करेंगे। देखिए इस तरीके से। ये नट हमारा टाइट होकर के अब इस हम प्लेट को लगाएंगे। इसमें सील ये अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं कि सील लीकेज तो नहीं है। अब इस प्लेट को हम ऐसे लगाते हैं। इसमें 4 पेंच वाले नट दिए होते हैं, चारों नट हम आसानी से इन्हें टाइट कर देंगे। चारों नट बारी बारी से हमने टाइट करेंगे। इस प्लेट को बिल्कुल सेंटर में ही रखना होता है, अगर इधर उधर हिल जाती है तो ये चारों नट
आने में दिक्कत होती है, इसलिए बिल्कुल सामने ही इन्हें लगाना पड़ता है। चारों नट हमारे टाइट हो जाएंगे। बिट की सहायता से इन्हें हम फुल टाइट कर देंगे ताकि कोई भी नट हमारा ढीला ना रहे, इसलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। ये नट हमारे टाइट हो गए। इसके बाद में ये ऑयल जाली होती है, इसे बिल्कुल क्लीन कर कर ही डालना चाहिए, क्योंकि इसे जाम हो जाती है तो ऑयल पंप हेड पर तेल नहीं पहुंचाता। इस क्लच कटोरे को दो नटों की सहायता से हम टाइट करेंगे इस तरीके से। इसमें जब इंजन चलता है तो ऑयल भर जाता है, यह क्लच प्लेटों में बहुत मदद करता है। इसका सिर्फ यही काम होता है कि इसमें जो मोबिल ऑयल वगैरह होता है वो इसमें भरा रहता है। इसे हम टाइट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारे दोनों नट टाइट हो गए। अब इस हम पैकिंग को लगाएंगे। इस पैकिंग के बाद क्लच पल्ले में सीलिंग ट्यूब लगा के और इस पिन को लगाएंगे। देखिए इस पिन लगाने के बाद हम इसे ऐसे ढक देंगे। देखिए इस तरीके से। ध्यान रहे क्लच वाली जो पिन होती है वो निकले ना। इसे ऐसे हम चेक कर लेंगे। अगर पल्ला ऊपर की तरफ आएगा, प्रेस करेगा नीचे को पिन, तो हमारी पिन सही है। अब ये 8 नंबर होते हैं, इसमें भी छोटे बड़े नट होते हैं। देखिए इन्हें ध्यान रखिएगा। 3 नट इसमें ज़्यादा बड़े होते हैं जो कि आगे की तरफ पड़ते हैं। इन नटों को हम 8 नंबर गोटी की सहायता से टाइट कर देंगे। इन बोल्टों को भी हम बराबर धीरे धीरे टाइट करेंगे ताकि हमारा ये क्लच पल्ला आसानी से बैठ सके। चारों नटों को हम बारी बारी से टाइट कर देते हैं। एक एक बोल्ट चेक कर लेंगे हम इसे, कोई ढीला ना छूटे। इस तरीके से हमारा पल्ला टाइट हो गया है। अब हम लगाएंगे इसमें पैकिंग, जो ब्लॉक वाली पैकिंग होती है वो लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम ब्लॉक वाली पैकिंग को बैठा देते हैं। पैकिंग हमारी बैठ गई। इसके बाद हम इसमें पिस्टन लगाएंगे 8 नंबर। वो इसमें जो है ब्लॉक वाली गुल्ली होती है वो देख लेंगे, अच्छे तरीके से फिट कर देंगे। और गुल्ली जो हमारी इसमें फिट हो गई। फिट होने के बाद हम इसमें पिस्टन लगाएंगे। ऐसे इसे हम महीन पेंच की सहायता से थोड़ा प्रेस कर देते हैं पिन को। पिन को प्रेस करने के बाद इसमें जो लॉक होता है हम वो लगाएंगे। इस लॉक को हमने लगा दिया है। इसे हम चेक कर लेंगे कि कहीं लॉक ढीला तो नहीं रह गया, इधर उधर दबा के। अब इसमें हम ऑयल डाल देते हैं ताकि चिकनावट वगैरह बनी रहे इसमें। अब हम ब्लॉक को इसमें फंसाएंगे। इस ब्लॉक को ऊपर से और नीचे पिस्टन की तरफ थोड़ा प्रेस करेंगे। ये थोड़ा हिला झुला के हम लगाते हैं, आसानी से आ जाते हैं। बहुत से लोग भाई
इसमें पेंचकस की सहायता से रिंगों को दबा के लगाते हैं, लेकिन हम ऐसे ही लगाते हैं इसमें। देखिए ये पिस्टन आसानी से बैठ गया। अब ब्लॉक को नीचे दबा के पिस्टन को अब हम टॉप पे लाएंगे। अब हम पिस्टन को बिल्कुल टॉप की तरफ इसे लाएंगे। इससे पहले हमें जो 10 नंबर के नट होते हैं वो टाइट करते हैं। देखो ये हमारा पिस्टन बिल्कुल टॉप पे है। अब हम इसमें गैस कट लगाएंगे इस तरीके से। गैस कट लगाने के बाद हम इसमें जो हेड ब्लॉक वाली गुल्ली होती हैं वो लगाएंगे, ताकि गैस कट बिल्कुल सेंटर में रहे और अपनी जगह से इधर उधर ना हिले। गैस कट लग गया। अब हम हेड में सीलिंग ट्यूब लगा के, ध्यान रखिएगा जहाँ पर पैकिंग है वहाँ पे सीलिंग ट्यूब जरूर लगा लीजिए ताकि लीकेज ना रहे। अब हम हेड को इसमें लगाएंगे। देखो इस हेड को हम ऐसे लगाते हैं, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, बैठ गया। अब हम इस प्लेट को ऊपर से लगाएंगे ऐसे। इस प्लेट में तीर का निशान होता है, वो नीचे की तरफ रहता है। ये बासर लगा के हम 10 नंबर इसके जो नट होते हैं वो लगा के टाइट करेंगे। चारों में एक एक बासर डाल देंगे। बासर डालने के बाद इन नट हम लगा के इसे टाइट करेंगे। देखो इन नटों को भी हम 10 नंबर गोटी की सहायता से टाइट करेंगे और बारी बारी से टाइट करेंगे, ताकि कोई भी बोल्ट गलत टाइट ना हो जाए या टूट ना जाए, इसलिए बराबर टाइट करेंगे। देखिए 10 नंबर गोटी की सहायता से सारे नटों को टाइट करेंगे। इंजन को थोड़ा दाबना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है कि इंजन हिले ना। इस तरीके से हमारे चारों नट बारी बारी से टाइट हो गए। देखिए ये हमारा इंजन लगभग बनने को तैयार है। अब इसमें हम टाइमिंग चेन डालेंगे। इस टाइमिंग चेन को ऐसे डालकर अब हम इसमें जो एक बड़ा सा रोलर होता है वो ब्लॉक में दाबेंगे। ये रोलर इसके ब्लॉक में हम दबाएंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा प्रेस करने के बाद इसमें आ गया। अब हम इसमें जो 10 नंबर रोलर वाला बोल्ट होता है वो लगाएंगे। इसे सेंटर में करके ये बोल्ट लगा देंगे। इसे 10 नंबर गोटी से हम टाइट करेंगे इस तरीके से। ये हमारा टाइट हो गया। इसमें छोटा रोलर होता है वो लगा दिया। अब टाइमिंग वाला स्प्रॉकेट इसमें हम लगाएंगे। देखो मैग्नेट लगा के इसे हम बिल्कुल टाइमिंग पे कर देंगे, पिस्टन टॉप पे रख के बिल्कुल। ये स्प्रॉकेट है, इस स्प्रॉकेट को हम ऐसे लगाएंगे। इसमें जो निशान लगा होता है वो आगे की तरफ रखेंगे, कट बना होता है इस तरीके से। और 8 नंबर इसमें जो नट होते हैं उसे लगा के इस स्प्रॉकेट को हम टाइट कर देंगे। और इस प्लेट लगा को देखिए इस प्लेट को हम टाइट करके इस 10 नंबर बोल्ट को टाइट कर देंगे। और उसमें थोड़ा बहुत काम बचा है, जो टेप के ढक्कन वगैरह इसका मैग्नेट कवर लगा के इसमें और जो सीलें हैं वो लगा के हम इसे
कंप्लीट कर देंगे। हमारा फुल इंजन कंप्लीट